जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट। और आज के प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट, या इसको हम मशीन भी बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग मशीन, तो ये काम कैसे करती है। ठीक है, टेस्टिंग तो हमने आपको बता दिया, उसका पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग होती कैसे है, यानी कि ये काम करता कैसे है, तो इसके लिए हमने इसको क्या है कि ओपन करके रख लिया है। आप देख सकते हैं, इसको हमने पूरा ओपन कर लिया है। और जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट पे काम करेंगे तो आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हमने बस इसको प्रैक्टिकल करने के माध्यम से इसको पूरी सावधानी के साथ ओपन किया है। इसमें अभी हमने सप्लाई डिस्कनेक्ट करके रखी है, और अभी हम इसके पार्ट्स को और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑयल टेस्टिंग किट है काम करती कैसे है, ये है इसका वेरिएक। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको यहाँ से रोटेट कराते हैं इसके नॉब को, तो आप देख पा रहे हैं वेरिएक भी रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वेरिएक भी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देख पा रहे होंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, जो कि 100 केवी यानी कि 1 लाख वोल्टेज को मेजर करके बता रहा होता है। तो क्या ये 1 लाख वोल्टेज पे वर्क करने वाला वोल्ट मीटर है? नहीं, ये जो वोल्ट मीटर है जो कि हमें 100 के वोल्ट को मेजर करके बता रहा है, ये वास्तव में 240 वोल्ट का ही वोल्ट मीटर है। बस होता क्या है कि इसमें लगभग 240 में लगभग 400 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 400 के रेशो में इसको इंक्रीज करके इसकी रीडिंग को लिखा जाता है। यानी कि जो इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई को लगभग 400 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें रीडिंग शो कराता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें इनपुट सप्लाई कितनी जा रही होती है? 230। ठीक है, और आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है? 100 केवी। यहाँ पे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की गई है, उसके बाद इस पे ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की गई है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन किया गया है इसके यहाँ पे, यानी इसकी एसटी हॉर्न्स पे। ऑयल टेस्टिंग किट को समझने के लिए हमने इसका पूरा ड्राइंग बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमें सप्लाई देनी होती है, कितना? 230 या 220 वोल्टेज हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। और ये कहाँ जाता है? ये जाता है वेरिएक में। वेरिएक आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं वेरिएक। इसके बाद क्या होता है? ये है इसका एसटी ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं? मैक्सिमम 240। तो ये इसको क्या कर रहा है? वोल्टेज को अप कर देता है। तो ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप कर रहा है? 100 केवी, यानी कि लगभग 1 लाख वोल्ट को मैक्सिमम अप कर देता है। इसके जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे दोनों साइड, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट हो जाती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना वोल्टेज जनरेट होता है वो वोल्टेज कहाँ पे पहुंचता है? इसके इलेक्ट्रोड पे। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरा हुआ है? ट्रांसफार्मर ऑयल। ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है एक प्रकार का इंसुलेटर मटेरियल है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं, और अशुद्धियां क्या करती हैं? इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को घटा देती हैं, वोल्टेज को सहन करने की क्षमता होती है वो घट जाती है, जिससे इसकी बीडीबी यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कम हो जाता है। या ऐसा होने से क्या होगा कि ट्रांसफार्मर बाइंडिंग है जो वो आपस में ही शॉर्ट हो जाएगी, या ट्रांसफार्मर बाइंडिंग का जो करंट है वो इसकी बॉडी तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि इसमें जो ऑयल है, ऑयल की चालकता बढ़ गई है, यानी कि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होता है कि पहले हम ऑयल को टेस्ट करते हैं कि इसकी बीडीबी क्या बची है। बीडीबी यदि ज्यादा कम हो जाती है तो इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करके दोबारा से यूज करते हैं, नहीं तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे नए ऑयल से। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर ऑयल में यदि अशुद्धियां ज्यादा होंगी तो स्पार्किंग कम वोल्टेज पे ही हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें क्या होता है, वो एक इंसुलेशन की तरह वर्क करता है। लेकिन जैसे ही उसमें अशुद्धियां मिलती जाती हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगता है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतने कम वोल्टेज पे इसमें ब्रेक डाउन होने लगेगा। ब्रेक डाउन का मतलब है इसमें स्पार्किंग होने लगेगी। इस तरह से ये जो किट है पूरा वर्क करती है।